रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए हर साल हजारों अफराद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप और दीगर ममालिक का रुख करते हैं। नकल मकानी के मामलात पर काम करने वाली एक आलमी तंजीम IOM की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद की बड़ी तादाद सुबह बलूचिस्तान से ईरान और तुर्किया के रास्ते यूनान और इटली का रुख करती है। पाकिस्तान से यूरोप और दीगर ममालिक को जाने वाले दर्जनों शहरी इस गैर महफूज सफर के दौरान समंदरी हादसात, फायरिंग और तवील ज़मीनी और समंदरी रास्ते की वजह से भूख और मौसमी हालात की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये सारे रास्ते जो है वो ख़तरात से भरपूर हैं। सिर्फ ज़मीनी ख़तरात नहीं है, जो एजेंट्स है ये ख़ुद जो है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, इनको जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाते हैं, इनको जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाते हैं। जिस भी कंट्री यानी डेस्टिनेशन के तौर पे वो पहुंच जाते हैं, उस कंट्री के अंदर जो है वो फिर वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनका कोई शनाख्त नहीं होता, वो स्टेट के कोई भी फैसिलिटी नहीं ले सकता, वो इरेगुलर रूट्स के थ्रू आया हुआ होता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद फिर फर्दर वल्नरेबल होते हैं और फिर स्टेट की जो टारगेट पे होती है उनको गिरफ़्तार करना। तो इस लिहाज से उनकी जो ख्वाब होती है कि एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ उन्होंने पहुंचना होता है, उनका जो ख्वाब का ताबीर है वो कभी भी पूरा नहीं होता। बलूचिस्तान के अंदर चूँकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ है, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनके लिए तो ये एक सेफ़ जोन है। अदादो शुमार के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से होता है, जो शहरानी जोब, बारखान और लोरलाई की रास्तों से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। इसके बाद ये कोयटा में पड़ाव करते हैं। ईरान जाने के लिए इंसानी स्मगलर्स इनके लिए कौन कौन से और बड़े मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, ये बताएंगे हमारे साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ। जी आतिफ, आगाह कीजिए। जी शुक्रिया नूर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा तफ्तान रूट पर। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानी स्मगलर और इनके एजेंट्स जो हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन को बसों, छोटी वैगनों और दीगर गाड़ियों के ज़रिए बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल करते हैं। ये इन रास्तों में नोशकी से नोकुंडी और इसी तरह जो यकमोच से माशकेल और तफ्तान के गैर रवायती रूट्स जो हैं वो शामिल हैं। ये रास्ते इंतहाई दुश्वार गुजार, वीरान पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल हैं। इन रास्तों से होते हुए तारकीन वतन जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर ईरान में दाखिल होते हैं। जो कल्प्रिट्स है वो बहुत कम पकड़े जाते हैं, या जो पकड़े जाते हैं कि वो प्रोसिक्यूशंस में डिफिशेंसी की वजह से, प्रोसिक्यूशंस जो है ना वो मटेरियल को स्ट्रीमलाइन ना करने की वजह से जो है ना वो अक्यूज़ जो है वो बरी हो जाता है। बलूचिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 पास हुई है। इसमें जज़ा और सज़ा का जो पैमाना है वो भी बहुत कम है, 7 ईयर्स है। हमारे पास जो क्रिमिनल्स आते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं, वो अक्सर बच्चों को जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये गैर रवायती रास्ते तारकीन वतन के लिए ख़तरात से कम नहीं। अक्सर औकात बीमारी, भूख और प्यास के बायस गैर कानूनी तारकीन वतन की जानें भी चली जाती हैं। इंसानी स्मगलर अपने मजमून धंधे के लिए मज़ीद कौन से गैर कानूनी रास्ते और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। जी मुजीब, बताइएगा। इंसानी स्मगलर्स की मदद से लोग कोयटा से पंजगूर और तुर्बत के ज़मीनी रास्तों के जरिए भी बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर ईरान में दाखिल होते हैं। ये रास्ते तवील, गैर महफूज और निगरानी से दूर समझे जाते हैं। इसके अलावा कराची के 0 पॉइंट, उथल और गवादर के रास्ते तारकीन वतन बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, जो ज्यूनी और दीगर साहिली इलाकों से गवादर में छोटी कश्तियों के जरिए ईरान जाने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बड़ा मैसिव काम होना शुरू हो गया है। सूबे के अंदर भी इसके सेल्स बन चुके हैं और वैसे तो क्योंकि ये वफाक का काम है तो फेडरल गवर्नमेंट अपना भी सेल बना रही है, नई लॉ मेकिंग भी इसके ऊपर कर रही है, FIA को भी एम्पावर कर रही है और सूबाई हुकूमतों से इसके ऊपर मदद भी देने। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो एजेंट्स और ये जो टाउट्स हैं जो ये काम करते हैं, लोगों को बेरा रवी की तरफ लेके जाते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके ऑफिस, उनको चेक किया जा रहा है और अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनको रजिस्टर किया जा रहा है जो लीगली बाहर लेके जाते हैं। ये समंदरी रास्ते इंतहाई खतरनाक हैं, जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।